हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़, सबसे पवित्र तीर्थ यात्रा स्वयं की तीर्थ यात्रा है। सबसे लंबी यात्रा अपनी ही आत्मा तक की यात्रा है। सबसे बड़ा खोज आत्म खोज है, स्वयं का ही खोज है। खुद को जान लेकर ही हम सब को जान लेते हैं। खुद की खोज सबसे बड़ी उपलब्धि है। 17वां सामान्य सप्ताह 2 अगस्त 2023 बुधवार। पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 34 पद संख्याएं 29 से 35 तक और संत मती का सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्याएं 44 से 45 तक। इतिहास इसलिए लिखा जाता है कि घटनाओं को प्रमाणित किया जाए कि ये घटनाएं ऐसी घटी थीं। इतिहासकार समय और घटना आधारित सूचना देता है, अखबार की तरह। धर्मशास्त्र न इतिहास है न अखबार की सूचना है, इसलिए आप इस पर ध्यान दें। धर्मशास्त्र को इतिहास और अखबार की तरह न पढ़ें। धर्मशास्त्र सत्य को प्रमाणित करता है। धर्मशास्त्र में दृष्टांत हैं, दिव्य कथाएं हैं, सत्य बोध है। ये चेतना को प्रमाणित करते हैं। दृष्टांत सत्य को प्रस्तुत करने का सबसे अच्छा, सहज और सुगम तरीका है और माध्यम है। ईसा ने दृष्टांतों के द्वारा आत्मा और चेतना बोध की बड़ी महत्वपूर्ण गहरी बातें कही हैं। खेत में खजाना छिपाना पुराने ज़माने के लोगों की मजबूरी थी। पुराने ज़माने में हमेशा युद्ध हुआ करते थे, हाथी घोड़े वाली युद्ध। लोग हमेशा डरे रहते थे। उस समय ना बैंक था, ना LIC जैसी कोई सुरक्षा था। सुरक्षा के कोई ऐसे इंतजाम नहीं थे जिससे धन को सुरक्षित रखा जाए। इसीलिए लोग सोने, चांदी, हीरे, मोती, गहने, कीमती चीज़ें घड़े में डालकर खेतों में छिपा दिया करते थे और जब युद्ध का आह्वान होता था जंगलों में भाग जाते थे। इसी पर आधारित ईसा ने प्रतीकात्मक दृष्टांत सुनाया। किस तरह से सत्य छिपा हुआ है, आत्मा, चेतना, बोध छिपा हुआ है। सत्य की खोज हर एक व्यक्ति की खोज है। हर एक व्यक्ति में खजाना छिपा हुआ है। इस संसार में सबसे बड़ी खोज कौन सी है? सबसे अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण खोज क्या है? स्वयं की खोज ही इंसान की सबसे बड़ी और प्रमुख खोज है। सबसे लंबी यात्रा आज तक की गई है वह स्वयं की है। सबसे पवित्र तीर्थ स्वयं का ही तीर्थ है। एक सवाल है, को अहम, मैं कौन हूँ? वास्तव में मैं कौन हूँ? यही मनुष्य की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खोज है। स्वयं को स्वयं के द्वारा और स्वयं में पा लेना ही आत्म खोज है। यही मुक्ति मार्ग है। व्यक्ति के पास जो कुछ है उससे भी बड़ा व्यक्ति स्वयं है, खुद की आत्मा है। व्यक्ति आत्मा है, व्यक्ति बोध है। इसीलिए स्वयं का बोध, आत्मा की खोज सबसे बड़ी खोज है। इसलिए खजाना बाहर नहीं, भीतर है। आत्मा ही खजाना है। खोज बाहर नहीं करनी, अंदर जाकर करनी है। इंद्रियों को अंदर का मार्ग दिखाना है।
जो स्वयं को खोजता है, स्वयं को पा लेता है, वह व्यक्ति बड़ा उत्साही हो जाता है। क्या है जो वह सब बेच दे सकता है? वह आत्मा को पाने के लिए शरीर, मन और संसार बेच सकता है। शरीर, मन और संसार दांव पर लगाने योग्य हैं। और जब कोई आध्यात्मिकता के मार्ग पर चलता है, अपने शरीर को, अपने मन को, अपने संसार को, अपने रिश्तों को दांव पर ही लगा देता है। बिना दांव पर लगाए कुछ नहीं मिलता। आत्मा केंद्रित जीवन खजाना खोजने, खजाना पाने के बराबर है। मनुष्य में ऐसा क्या है जो मोती के समान है, कीमती है, सब बेचने के लायक है? क्या बचाने लायक है? आत्मा, मनुष्य की चेतना। इसलिए आध्यात्मिक व्यक्ति बड़ा व्यापारी है, सबसे बड़ा व्यापारी, अदानी और अंबानी से भी बड़ा, जो जोखिम उठाता है। असली है आत्मा, और असली की कीमत वह चुकाता है शरीर, मन और संसार को दांव में लगा करके। उसे दांव पर लगाना पड़ता है। आज के पहले पाठ में मूसा, जो ईश्वर की संगति में रहा, उसका जीवन, उसका चेहरा, उसका हृदय दे दीप्यमान हो उठा, प्रकाशमान हो उठा, चेतना से भर गया, दिव्य बोध से आलोकित हो गया। ईश्वरीय अनुभव, मूसा के ईश्वरीय अनुभव को कैसे प्रकट करें? वो सारूप्य हो गया, सालोक्य हो गया, सायुज्य हो गया, ईश्वर जैसे ही हो गया। ईश्वर के बोध से, ईश्वर के ज्ञान से, ईश्वर की प्रज्ञा से, ईश्वर की आत्मा से भर गया और वो मनुष्यों के पास आया। इसलिए वो अपने चेहरे को ढक लेता था। ईश्वर में धनी हो गया। सबसे बड़ा अगुआ, पुराने व्यवस्थान का सबसे बड़ा गुरु। बहुत कम ऐसे गुरु और नबी हुए जो ईश्वर के पास गए, ईश्वर से बातें की और जीवित रहे। हम प्रार्थना करें, रोज़ दिन की प्रार्थना में, समर्पण में ईश्वर के नज़दीक आएं। अपने जीवन को, अपने रूप को, अपने व्यवहार को आध्यात्मिक और जीवनदायी बनाएं। आमीन।